Hello everyone, I am Nikita Gupta and we have started our chapter that is insulin, oral hypoglycemic agents and glucagon, जिसके अंदर अभी तक हमने पढ़ा कि डायबिटीज़ मेलाइटस क्या होता है, उसके टाइप्स और उसका ट्रीटमेंट। देन हमने स्टार्ट किया इंसुलिन, जिसमें हमने इंसुलिन के बारे में पढ़ा और इंसुलिन का एक्शन पढ़ा, उसका सिंथेसिस पढ़ा, उसका मेटाबॉलिज्म पढ़ा और उसका फार्माकोकाइनेटिक्स पढ़ा, उसके थेराप्यूटिक यूजेस और एडवर्स इफ़ेक्ट्स पढ़े। और हमने ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स की स्टडी की, एंटी डायबिटिक ड्रग्स की स्टडी किया, जिसमें हमने पहली क्लास पढ़ी सल्फोनाइल यूरिया, सेकंड पढ़ा हमने बाइक्वानिट्स, थर्ड पढ़ा हमने थायोजोलिडीन्स एंड फोर्थ पढ़ा अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर्स। अब हमने जो इंसुलिन पढ़ा उसी को हम यहाँ पे थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे कि जो हमारी प्रिपरेशंस होती हैं इंसुलिन की वो क्या होती हैं और वो किस कंडीशन में कैसी दी जाती हैं और वो कब अपना एक्शन शो करती हैं, क्या एक्शन शो करती हैं उसको देखेंगे। तो कन्वेंशनल या स्टैंडर्ड प्रिपरेशंस की अगर हम बात करें तो इसके अंदर सबसे पहले आती है हमारी शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स। शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स को फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक तो रेगुलर, जिनको हमें रेगुलरली देना है, ये क्रिस्टलाइन सोल्यूशन होते हैं इंसुलिन के। और सेकंड होती है हमारी प्रॉम्प्ट एल लाइन सस्पेंशन, जो कि अमॉर्फस या सेमिलेंट होती हैं। अगर हम रेगुलर जो हमारी डोज है इंसुलिन की उसकी बात करें शॉर्ट एक्टिंग के अंदर, तो इसका अपीयरेंस होता है क्लियर, इसका ऑनसेट ऑफ जो टाइम होता है वो होता है 0.5 मिनट, इसकी पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन होती है 2 to 4 हार्ट्स में और उसका टाइम ऑफ ड्यूरेशन है 6 to 8 हार्ट्स। और इसको फिक्स किया जाता है सारी प्रिपरेशन के साथ, यानी कि किसी भी फिक्स फॉर्म, किसी भी फॉर्म के साथ आप इसको दे सकते हो इन कॉम्बिनेशन। एंड सेकंड अगर हम बात करें प्रॉम्प्ट एल लाइन सस्पेंशन की, तो इसका अपीयरेंस होता है क्लाउडी, इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन है 1 एंड इसकी पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन अचीव होती है 3 to 6 हार्ट्स के अंदर और इसका ड्यूरेशन है 12 to 16 हार्स फॉर एक्शन। एंड इसे फिक्स किया जा सकता है रेगुलर लेंटे प्रिपरेशंस के साथ। सेकेंड आती है हमारी इंटरमीडिएट एक्टिंग, मीन्स कि वो ड्रग्स जो कि शॉर्ट से ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए होती हैं, इंटरमीडिएट एक्शन ये शो करती हैं। तो इसके अंदर आती है हमारी पहली इंसुलिन सस्पेंशन और लेंटे, दैट इज सेमी अल्ट्रा सेमी 7:3, मीन्स कि इसमें दो प्रिपरेशंस होती हैं इंसुलिन टीएन एंड लेंटे। तो इसमें अल्ट्रा और सेमी का 7:3 का एक सस्पेंशन बनाया जाता है। ये जो सस्पेंशन है ये क्लाउडी होता है, इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन है 1 to 2 और इसकी पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन अचीव होती है 2 से 4 घंटे में। इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है 8 to 10 हार्ट्स और इसे फिक्स किया जाता है विथ रेगुलर और सेमी लेंटे के साथ। नेक्स्ट इसमें आती है न्यूट्रल प्रोटामीन हागेड्रॉन, दैट इज NPH और आइसोफेन इंसुलिन टीने। ये जो प्रिपरेशन है ये इसका अपीयरेंस होता है ये क्लाउडी और इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन जो है वो अचीव होता है 1 to 2 में हार्स में और इसकी पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन अचीव होती है 3 to 6 हार्ट्स में और उसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो है 8 to 10 हार्ट्स और इसे फिक्स किया जाता है विथ रेगुलर और क्रिस्टलाइन ड्रग्स। सो दिस इज इंटरमीडिएट एक्टिंग। देन आती है हमारे लॉन्ग एक्टिंग, मीन्स कि वो ड्रग्स जो कि लंबे टाइम तक के लिए दी जाती है और लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन शो करती हैं। सो इसमें पहले आती है आपके एक्सटेंडेड 1TN सस्पेंशन, दैट इज क्रिस्टलाइन फॉर्म और अल्ट्रा लेंटे। ये जो प्रिपरेशन है इसका अपीयरेंस है क्लाउडी और ये एक्शन इसका जो ऑनसेट ऑफ एक्शन है वो है 4 to 6 हार्स और इसकी प्लाज्मा कंसंट्रेशन अचीव होती है 14 to 18 हार्स में और इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है 24 to 36 हार्स तक। जैसा कि यहाँ पे दिख भी रहा है कि जो ड्रग्स 24 to 36 हार्स यानी कि 1 से 1.5 दिन तक दी जाती है
वो उसका कितना ज़्यादा एक्शन पीरियड है, तो इसलिए ये क्या है, लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स हैं। ये जो ड्रग्स हैं ये फिक्स की जाती है रेगुलर और सेमिलेंटे के साथ। नेक्स्ट इसमें ड्रग आती है प्रोटामीन टीन इंसुलिन, दैट इज पीटीआई। ये जो ड्रग्स हैं इनका अपीयरेंस होता है क्लाउडी, इनका ऑनसेट ऑफ एक्शन सिमिलर होता है 4 to 6 आवर्स, इनका पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन अचीवमेंट टाइम भी सेम है 14 to 18 आवर्स, एंड देन इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो भी सिमिलर है 24 to 36 आवर्स, और इन्हें फिक्स किया जाता है रेगुलर डोज के साथ। तो ये हुई हमारी शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एंड देन लॉन्ग एक्टिंग। लास्ट आती है हमारी अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग, यानी कि जो शॉर्ट से भी कम टाइम पीरियड के अंदर ही अपना एक्शन शो कर देती हैं। तो इसके अंदर पहले आती है अपनी इंसुलिन लिस्प्रो। ये जो सोल्यूशन है ये क्लियर सोल्यूशन है, और इसका जो ऑनसेट ऑफ एक्शन है वो है 10 to 20 मिनट्स, और इसका जो पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन अचीवमेंट टाइम है वो है 1 to 2 आवर्स, एंड देन इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो है 3 to 4 आवर्स, और इसे जो फिक्स किया जाता है विथ ऑल टाइम इंसुलिन के साथ। नेक्स्ट इसमें जो ड्रग आती है वो है इंसुलिन एस्पार्टम। ये भी एक क्लियर सोल्यूशन है, और इसका ऑनसेट ऑफ टाइम, इसकी पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन और इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो किया जाता है, बट दैट इज़ नॉट शोन, वो बहुत कम होता है, और इसे किसी के भी साथ फिक्स किया जा सकता है। तो दीज आर द इंसुलिन प्रिपरेशंस, उनका अपीयरेंस, उनका ऑनसेट ऑफ एक्शन, उनका पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन अचीवमेंट टाइम, एंड देन उनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, एंड देन हमने देखा कि उन्हें किस ड्रग के साथ फिक्स किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा सेकंड एंड लास्ट इसका जो टॉपिक है वो है ग्लूकागॉन। जैसा कि नाम से हमें पता है कि ग्लूकागॉन जो होता है वो इंसुलिन के अपोजिट एक्शन शो करता है। तो यहाँ हम सिमिलर चीज़ें देखेंगे बट अपोजिट एक्शन शो करेंगे। तो हम देखेंगे कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं बेसिकली इंसुलिन और ग्लूकागॉन में। सो हम स्टार्ट करते हैं कि ग्लूकागॉन जो है वो एक सिंगल चेन पॉलीपेप्टाइड है ऑफ 21 अमीनो एसिड रेसिड्यू। हमारा जो इंसुलिन था वो भी एक पॉलीपेप्टाइड चेन था, जिसमें कि दो सब यूनिट्स थी ए और बी, जिसमें ए के अंदर 21 अमीनो एसिड्स थे और बी के अंदर 30 अमीनो एसिड्स थे। यहाँ पे जो हमारा ग्लूकागॉन है ये एक सिंगल चेन पॉलीपेप्टाइड है और इसके अंदर 21 अमीनो एसिड रेसिड्यूज़ हैं। अगर हम इसकी सिंथेसिस और सिक्रेशन की बात करें तो ग्लूकागॉन इज सिंथेसाइज मेनली इन अल्फा सेल्स ऑफ द आइसलेट्स बट ऑल्सो इन अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। जो ग्लूकागॉन है वो कहाँ सिंथेसाइज होता है, जो पेनक्रियाज के आइसलेट्स हैं उनकी अल्फा सेल्स के अंदर और अपर जीआई ट्रैक्ट में। हमारा इंसुलिन कहाँ सिंथेसाइज हो रहा था, बीटा सेल्स में। तो ये ध्यान रखेंगे हम कि इंसुलिन में क्या हो रहा था और ग्लूकागॉन में क्या हो रहा था। जब आप डिफरेंसेस के थ्रू याद करेंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियरली याद रहेंगी। It has considerable structural homology with other gastrointestinal tract hormone including secretin, vasoactive intestinal peptide and GIP। मीन्स कि ये जो ग्लूकागॉन होता है इसकी जो अदर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के हार्मोन्स हैं उनके साथ स्ट्रक्चरल होमोलॉजी है। मीन्स कि उनकी और इसकी जो स्ट्रक्चर है वो लगभग सिमिलर सी होती हैं, जैसे कि जो आपके सिक्रिटीन हैं, वैसो एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड हैं एंड जीआईपी है, यानी कि गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पॉलीपेप्टाइड्स। एंडोक्राइन पेनक्रियाज एंड ब्लड ग्लूकोज। तो ये क्या करता है, एंडोक्राइन जो पेनक्रियाज है उसमें प्रेजेंट होता है और ब्लड ग्लूकोज को ये मेंटेन करता है। तो दिस इज व्हाट ग्लूकागॉन एंड इट इज सिंथेसाइज एंड देन सिक्रेटेड। नेक्स्ट आता है इसके फिजियोलॉजिकल एक्शन कि ये बॉडी पे क्या क्या अपना एक्शन जो है वो परफॉर्म करता है। तो ग्लूकागॉन इंक्रीजेज ब्लड ग्लूकोज एंड कोजेज ब्रेकडाउन ऑफ फैट एंड प्रोटीन। तो ग्लूकागॉन क्या करता है, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है। इंसुलिन क्या कर रहा था, कम कर रहा था, ये क्या करेगा, बढ़ाएगा। कैसे बढ़ाएगा, कोजेज ब्रेकडाउन ऑफ फैट एंड प्रोटीन।
वो क्या कर रहा था, फैट और प्रोटीन को स्टोर करवा रहा था और उनको ब्लड में नहीं आने दे रहा था। जबकि ये क्या करेगा, फैट और प्रोटीन्स के ब्रेकडाउन को इनिशिएट करवाएगा, उनका ब्रेकडाउन करवाएगा एंड इट एक्ट ऑन स्पेसिफिक जी प्रोटीन कपलिंग रिसेप्टर टू स्टिमुलेट adenyl cyclase and consequently its action are somewhat similar to beta adenoreceptor mediated action of adrenaline। तो ये कैसे परफॉर्म करता है अपने एक्शन कि ये स्पेसिफिक जो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स हैं उन पे जाके बाइंड होता है, बाइंड होकर के स्टिमुलेट करता है एडेनाइल साइक्लेज एंजाइम को, और जैसे आपका बीटा एडेनो रिसेप्टर एक्शन परफॉर्म कर रहा था सिमिलरली वैसे ही एक्शन परफॉर्म करता है। तो कैसे एक्शन आएंगे इसके, एड्रेनलिन मीडिएटेड इसके एक्शंस शो होते हैं। नेक्स्ट आते हैं इसके थेरापूटिक यूजेस की, जो ग्लूकागॉन है वो कैसे अपने एक्शंस को परफॉर्म करता है ये तो हमने देख लिया, लेकिन कहाँ कहाँ इसका यूज़ किया जाता है वो देखेंगे हम। तो ग्लूकागॉन कैन बी गिवन इंट्रामस्कुलरली यानी IM और सबक्यूटेनियसली यानी SC रूट के थ्रू एज वेल एज इंट्राविनसली और साथ में IV। तो ग्लूकागॉन कौन कौन से रूट से दे सकते हैं हम, IV से दे सकते हैं, IM से दे सकते हैं और SC रूट से दे सकते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया इन अनकॉन्शियस पेशेंट हु कैन नॉट ड्रिंक अनलाइक इंट्रावीनस ग्लूकोज, it can be administered by non-medical personnel that is spouse of ambulance crew। मीन्स कि जो पेशेंट्स में हाइपोग्लाइसेमिया की कंडीशन आ जाती है, जो अनकॉन्शियस हो जाते हैं, ठीक है, उन पेशेंट्स में क्या दिया जाता है, इंट्रावेनसली ग्लूकोज दिया जाता है। मीन्स कि आप सबसे पहले तो ग्लूकागॉन के इंजेक्शन किससे देंगे, जिनमें ग्लूकोज की कमी है। अब उनमें जो अनकॉन्शियस पेशेंट हैं यानी कि जो खुद ड्रिंक नहीं कर सकते हैं उनको आप IV रूट के थ्रू देंगे, और इसे नॉन मेडिकल पर्सन भी दे सकता है, जैसे उसकी जो स्पाउसी है यानी कि उसकी जो वाइफ है वो, या कोई एम्बुलेंस क्रू है वो भी ग्लूकागॉन के इंजेक्शंस या जो इसकी डोज है वो दे सकता है। तो ग्लूकागॉन जो है वो बेसिकली कुछ नहीं है, ग्लूकोज है जो कि जाएगा बॉडी में और ग्लूकोज की जो कमी हुई है उसे बढ़ा देगा। तो इस तरीके से ग्लूकागॉन अपना एक्शन शो करता है। इट इज़ अपोजिट टू द इंसुलिन, इंसुलिन के अगेंस्ट एक्शन करेगा, और इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम कर रहा था और ग्लूकागॉन ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाएगा। नेक्स्ट है कि ये क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करता है। कैसे, ग्लूकोज इज एन ऑब्लिगेटरी सोर्स ऑफ एनर्जी टू द ब्रेन एंड फिजियोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ ब्लड ग्लूकोज रिफ्लेक्ट्स द नीड ऑफ मेंटेन फ्यूल सप्लाईज इन द फेज ऑफ इमिटेड फूड इंटेक एंड वेरिएबल मेटाबॉलिक डिमांड्स। मीन्स कि देखिए जो ग्लूकोज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है हमारी पूरी बॉडी के एनर्जी प्रोसेसेस जो हैं उनके लिए, हमारे ब्रेन के लिए, हमारी बॉडी के लिए, मसल्स के लिए, सबके लिए क्या ज़रूरी है, ग्लूकोज ज़रूरी होता है। ठीक है, तो अब ग्लूकोज से क्या करती है हमारी बॉडी, एनर्जी बनाती है और वो एनर्जी हमारी बॉडी के लिए नीडेड होती है। अब अगर ग्लूकोज की कमी हो जाएगी तो हमारी बॉडी जो है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल किया जाता है ताकि जो नीड्स हैं, एडिक्वेट फ्यूल की जो सप्लाई है बाई जो फूड है, फूड इनटेक के थ्रू या मेटाबॉलिक डिमांड्स जो हैं वो फुलफ़िल करना बिल्कुल ऑब्लिगेटरी है। मींस कि अगर हम ये कहें कि जैसे इंसुलिन ने तो क्या किया, हमारे जो भी ब्लड ग्लूकोज लेवल था उसको स्टोर करता गया, स्टोर करता गया। अब हमारी बॉडी में क्या होगा, ग्लूकोज की कमी आ जाएगी। ठीक है, और ग्लूकोज तो बहुत असेंशियल है हमारी बॉडी के फंक्शनिंग के लिए, तो उसे कंट्रोल करने के लिए, उस फिजियोलॉजी को, हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी को कंट्रोल करने के लिए ब्लड ग्लूकोज की जो नीड है उसे फुलफ़िल करता है ग्लूकागॉन, और फ्यूल सप्लाई करता है और हमारी जो मेटाबॉलिक डिमांड्स हैं उनको फुलफ़िल करता है। नेक्स्ट हमारे पास जो हार्मोन आता है वो है सोमेटोस्टेनिन। ये जो है सिक्रीट होता है बाय डी और डेल्टा सेल्स ऑफ आइसलेट्स। हमारे पैनक्रियाज की अल्फा सेल से सिक्रीट हुआ ग्लूकागॉन, बीटा सेल से सिक्रीट हुआ इंसुलिन और डेल्टा सेल से सिक्रीट होता है सोमेटोस्टेनिन।
ये जो सोमेटोस्टेनिन है इट इज़ ऑल्सो जनरेटेड इन हाइपोथैलेमस वेयर इट एक्ट्स टू इनहिबिट द रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन। मीन्स कि ये जब हाइपोथैलेमस में जनरेट होता है तो वहाँ ये क्या करता है, जो आपके ग्रोथ हार्मोन है उसके रिलीज को इनहिबिट करता है, तो ग्रोथ नहीं होगी बेसिकली। इट इनहिबिट्स द रिलीज ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। और साथ में जब ये अपन ने कहा कि आइसलेट से भी ये सिक्रीट होता है, तो वहाँ ये क्या करता है, इंसुलिन और ग्लूकागॉन के रिलीज को इनहिबिट करता है। तो बेसिकली अगर हम ये कहें कि सोमेटोस्टेनिन क्या है, एक इनहिबिटर हार्मोन है जो ग्रोथ हार्मोन, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन के जो रिलीज है उसे इनहिबिट करता है और इनको अपने एक्शंस जो हैं वो परफॉर्म नहीं करने देता है। तो ये क्या है, एक इनहिबिटरी हार्मोन होता है। नेक्स्ट है हमारा अमाइलिन। अमाइलिन क्या है, एक आइसलेट अमाइलॉइड पॉलीपेप्टाइड है। ठीक है, ये जो टर्म है अमाइलॉइड, ये रिफर करता है अमॉर्फस प्रोटीन डिपॉजिटेड इन डिफरेंट टिश्यूज दैट अकर इन अ वैरायटी ऑफ डिजीज इंक्लूडिंग सेवरल न्यूरोडीजेनरेटिव कंडीशंस। ये जो वर्ड है अमाइलिन, बेसिकली ये बताता है अमॉर्फस प्रोटीन्स के बारे में जो कि डिफरेंट टिश्यूज़ में स्टोर हैं और ये बहुत सारी वैरायटी की डिजीज़ के होने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जिसमें इंक्लूड होती है न्यूरो डीजनरेटिव कंडीशंस भी, यानी कि वो कंडीशंस जिसमें न्यूरॉन्स क्या हो रहे होते हैं, डीजनरेट हो रहे होते हैं, उन कंडीशंस के लिए भी अमाइलिन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। ये जो अमाइलॉइड है ये डिपॉजिटेड होता है इन द पेनक्रियाज ऑफ द पेशेंट विथ डायबिटीज़ मेलाइटस। मीन्स कि जो डायबिटीज़ मेलाइटस के पेशेंट्स हैं उनके पेनक्रियाज में अमाइलॉइड जो है वो आपको डिपॉजिट मिलेगा। आल्थ्रो इट इज़ नॉट नॉन इफ़ दिस इज़ फंक्शनली इम्पॉर्टेंट। मीन्स कि ये जो है अगर फंक्शनली इम्पॉर्टेंट है भी तो भी इसके बारे में कुछ ऐसी स्पेशल कुछ पता नहीं है और ये क्या करता है इसके बारे में कुछ पता नहीं है। बट इसका जो मेजर कंपोनेंट है पेनक्रियाटिक अमाइलॉइड का वो है 37 अमीनो एसिड रेसिड्यू पेप्टाइड, जिसको बोलते हैं आइसलेट अमाइलॉइड पॉलीपेप्टाइड और अमाइलिन। सो अमाइलिन क्या है, अमाइलिन है अमाइलॉइड पॉलीपेप्टाइड जो कि आइसलेट्स में प्रेजेंट हैं। इसका कोई प्रॉपर फंक्शन पता नहीं है। ये एक 37 अमीनो एसिड रेसिड्यू होता है और ये जो है वैरायटी ऑफ डिजीज़ में पाया जाता है, जिसमें हमने इसे देखा गया है डायबिटीज़ मेलाइटस में हमने डिपॉजिट होते हुए पैनक्रियाज में, और बहुत सारी न्यूरो जनरेटिव जो कंडीशंस हैं उनमें भी ये टिश्यूज़ में स्टोर देखा गया है, जिसमें अमाइलॉइड का मतलब है अमॉर्फस प्रोटीन। सो दिस इज़ ऑल अबाउट अमाइलिन। सो हमने क्या देखा अभी तक, हमने टॉपिक स्टार्ट किया था इंसुलिन, ग्लूकागॉन और ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स, जिसके अंदर हमने पहले के वीडियोस में ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स और इंसुलिन देखा, और अभी हमने ग्लूकागॉन देखा जिसमें हमने ग्लूकागॉन कहाँ सिंथेसाइज होता है, अपना कौन कौन सा एक्शन परफॉर्म करता है और किस किस थेरापेटिक यूज़ में आता है ये देखा। और हमने साथ में सोमेटोस्टेनिन के बारे में देखा जो कि एक इनहिबिटरी हार्मोन है, और हमने लास्ट में अमाइलॉइड दैट इज़ अमाइलिन के बारे में देखा जो कि स्पेसिफिकली बहुत सारी जब डिजीज़ और डिसऑर्डर्स होते हैं तो उसमें टिश्यूज़ में डिपॉजिट कंडीशन में फाउंड होता है। तो डायबिटीज़ मेलाइटस की कंडीशन में पेनक्रियाज में अमाइलिन जो है वो स्टोर होता है, जिसको देखा गया है और इसका कोई जो फंक्शन है वो अभी तक नॉन नहीं है। सो यहाँ हमने कंप्लीट किया अपना इंसुलिन, ग्लूकागॉन और एंटी hypoglycemic agents. So for now, thank you.